नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कहानी शाहजहां का आइडेंटिटी कार्ड, जिसे लिखा है मैंने। यह कहानी है मुगल बादशाह शाहजहां औरंगजेब की कैद से निकलकर साल 2023 के हिंदुस्तान में आ गए हैं, पर उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। सरकारी सुविधाओं के लिए बेहद जरूरी आई कार्ड क्या शाहजहां बनवा पाएंगे? सुनिए ये कहानी। आगरे में सांझ हुई तो सूरज पके हुए लाल फोड़े की तरह दिखने लगा। धूप गाढ़ी मवाद की तरह पसर गई। सूरज की चकत्ती रुपए के आकार की हो गई और रुपए की ही तरह ऐसे औंधे मुंह गिरी कि इकोनॉमी की तरह आसमान का चेहरा स्याह हो गया, अंधेरा छा गया। यार, ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि शाम हो गई है? ब्यौरा ऐसे देते हैं, सूरज और फोड़ा, धूप और मवाद, रोटी और चटनी तक नहीं निकली जाएगी। शाहजहां ने काल कोठरी की सलाखें पकड़ते हुए पहरेदार से कहा था। वही पहरेदार जो वक्त के बारे में पूछने पर आगरे में सूरज ढलने का इतने तफसील से ब्यौरा दे रहा था। वाकई काफी अंधेरा था, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ और बेटे को बाप तक नहीं दिख रहा था। नतीजा, मुगलिया खानदान के सबसे मशहूर बादशाहों में एक, जिसका राज अफगानिस्तान से शुरू होकर तकरीबन सारे हिंदुस्तान में था, आज बेटे के आदेश से काल कोठरी में बंद था। कोठरी में रखा दिया उम्मीदों की तरह बस अब बुझने ही वाला था कि पहरेदार ने कहा, ऐ पुराने बादशाह, खाने की बड़ी शिकायतें किया करते हो तुम। जब ही तुम्हारा बेटा और हमारा बादशाह औरंगजेब तुमसे मिलने आ रहा है। शाहजहां की रूह कांप उठी। व्हाट आर यू सेइंग? पहरेदार ने कहा, सॉरी बादशाह, तुमने जेल की सूखी रोटी और बिना छौंकी हुई दाल का वीडियो पोस्ट कर दिया था ना, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये बात बहुत नागवार गुजरी है हिज हाइनेस औरंगजेब साहिब को। पहरेदार चुप हो गया। थोड़ी गलती उसकी भी थी। उसी ने थोड़े से रुपयों के चक्कर में न सिर्फ जेल में शाहजहां को मोबाइल दिलवाया, बल्कि वाईफाई का पासवर्ड भी बता दिया था। मिनट भर के भीतर हिज हाइनेस मुगल बादशाह, जिसे बाद में न जाने क्यों इतिहासकारों ने जिंदा पीर वगैरह कहा, वही औरंगजेब कोठरी के पास आकर खड़ा हो गया था। पाए लागू बाबूजी, जीते रहो, शाहजहां के मुंह से न चाहते हुए भी निकल गया। औरंगजेब थोड़ी देर फर्श पर बैठकर यूं ही फोन में कुछ न कुछ ब्राउज करता रहा। कभी किसी के फेसबुक पर किसी के स्टेटस पर लाइक मारकर निकल लेता, कभी इंस्टाग्राम पर किसी की तस्वीर पर लाल रंग का दिल उछालता। बाप और बेटे दोनों चुप थे। शाहजहां सोचता रहा कि जमाना कितना बदल गया है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे के कलेजे पर रेत की बोरी से ज्यादा वजनदार लगने लगा है। उसके पास सोशल मीडिया के लिए वक्त है, पर बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। वो वैसे भी बेटे की कैद में था, सो बोलने का हक उसके पास था नहीं। शाहजहां को अपने डैड जहांगीर की याद आई, जिसके खिलाफ बगावत करके उसने भी उनका सर झुकाया ही था। शाहजहां की आंखें नम हो गई तो इबादत में सर झुकाते ही वो धीरे से बोला, सॉरी बाबूजी। उसने नजरें उठाई तो सामने औरंगजेब बैठा था, शहंशाह हिंद, और वो खुद बेबस। शाहजहां अपने बेटे को देख रहा था, बेटा अपने स्मार्टफोन को देख रहा था। कभी ट्विटर के ट्रेंड्स पर आहें भरता, कभी वायरल हो चुके मीम पर खुश होता। अचानक उसे यहां आने के मकसद की याद आई तो औरंगजेब बोला, बाबूजी, सुना है आपको यहां का खाना पसंद नहीं है। वैसे आपको कैद में देखकर मुझे भी कुछ खास अच्छा लगता नहीं है। तो सूली पर लटकाना चाहता है मन्ने? शाहजहां अपनी उम्र और औकात के हिसाब से जितना भड़क सकते थे उतना भड़क गए। ऐसी बात ना बाबूजी, पर आपके खाने वाले वायरल वीडियो पर सारी दुनिया की गाली मुझे पड़ रही है। कहते हैं बूढ़े बाप को भरपेट खाना नहीं दे रहा मैं, ट्रोल कर रहे सब मुझे। औरंगजेब ने हिकारत से सर को एक तरफ झटक दिया।
उसने फोन पर निगाहें टिकाए हुए कहा, मन कर रहा है आपको आजाद कर दूं। अब ये बात कुछ ऐसी थी कि काल कोठरी के सामने खड़ा पहरेदार तक चौंक गया और उसका भाला हाथ से छिटक कर दूर गिरा और दूसरे बूढ़े पहरेदार के माथे पर जाकर लगा। कम में इतना समझिए कि बाहर कोहराम सा मच गया। इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। कुछ ऐसा ही होने वाला था जैसे सम्राट अजात शत्रु ने बिंबिसार को कैद से आजाद कर दिया हो, सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को कत्ल करने की बजाय उन्हें माफ कर दिया हो, खुद शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ और जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने से मना कर दिया। पहरेदार ठीक कहता था ना कि कुर्सी की अहमियत शुरू से रही है। मतलब जब से इतिहास के बारे में लोगों को ठीक ठाक नॉलेज है तब से लेकर 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन तक कुर्सी की अहमियत बरकरार है और आगे भी रहेगी। मशालचियों ने कालकोठरी के मशालों में तेल डालकर उनको दोबारा सुलगा दिया था। औरंगजेब खड़ा हो गया। बाबूजी, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, तेल की बर्बादी मत कीजिएगा, खाना खाकर बत्ती बुझाकर सो जाइएगा, बस सुबह उठिए, दातुन वातुन करके नाश्ता करिए और निकल लीजिए। कल हम आपको आगरे में देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन बेटा, मैं अब कहां जाऊं इस उम्र में, मुझे यहीं टिकने दे, मांग चांग कर खा लूंगा, ताज के दीदार भी होते रहेंगे, तेरी अम्मा की कब्र पर फातिहा पढ़ने का शवाब भी मिलता रहेगा। बूढ़े एक्स शहंशाह की आंखों से आंसू ढुलकने लगे। औरंगजेब झल्ला गया। यू ओल्ड पीपल आर सो मीन। आपको मेरे सोशल स्टेटस की, व्हाट यू कॉल इट, रसूख की जरा भी चिंता नहीं है। फिर अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए औरंगजेब ने कहा, बाबूजी, कल सुबह 11 बजे आप आगरा छोड़ देंगे। आप वहां जाएं जहां आपको मनपसंद रूमाली रोटी और बघारी हुई दाल मिले। आप बॉम्बे जाएं, चेन्नई जाएं, सूरत जाएं, आई डोंट केयर, बस इट्स एन ऑर्डर। औरंगजेब चला गया और अगली सुबह शाहजहां को भी चले जाना था, इस शहर से दूर जहां उनकी प्यारी मुमताज दफन थी। शाहजहां को आगरा छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। हालांकि उसके ही बनवाए दिल्ली के लाल किले में उसके बेटे का राज था और वही हर साल बरसात के महीने में अपनी रियाया के सामने झंडा फहराता था और लोगों को बताता था कि है मेरे जानिसार लोगों, मैं टोपियां सीकर पैसे कमाता हूं और उसी से मेरा गुजारा चलता है और राजकाज के बाद दिन भर मैं पाक कुरान शरीफ की आयतें पढ़ा करता हूं। पर जनता तक वो किस्सा पहुंच गया था जिसके मुताबिक उसके नेक जिंदा पीर मौजूदा बादशाह ने अपने बाप को सीखचों में बंद कर दिया था। पर जनता भूतपूर्व बादशाह को भूलकर मौजूदा बादशाह को अभूतपूर्व मान चुकी थी, लिहाजा शाहजहां की सूरत तक किसी को याद नहीं थी। ऐसे में औरंगजेब को शाहजहां के दिल्ली में पहचाने जाने की कोई फिक्र नहीं थी। वो दिल्ली आकर खुद को शाहजहां बताता तो दुनिया उस पर हंसती, क्योंकि औरंगजेब के सामने खुद को उसका दुश्मन बताने की हिमाकत भला कौन करता। इसलिए दिल्ली के बड़े बस अड्डे ISBT पर उतरने के बाद शाही चोगा पहने शाहजहां काउबेल्ट के किसी गरीब स्टेट से आया मजदूर लग रहा था। लाल किले के सामने वाली सड़क पर शाहजहां ने देखा अजीबोगरीब भीड़ थी। सब चले जा रहे थे। एक ही सड़क पर ई रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे, रिक्शे, ठेले, कारें, पैदल, बसें, ऑटो, मतलब जितने भी किस्म की गाड़ियां हो सकती हैं सब चल रही थी। जिधर मर्जी मुड़ रही थी, कोई दाहिने कोई बाएं, कोई खड़ा था कोई दौड़ रहा था। इतने सारे लोग पर कोई अपना नहीं। शाहजहां को लगा कि इस शोर से उसका माथा फट जाएगा। वो फौरन दौड़कर एक गली में घुस गए। तकरीबन दौड़ते वक्त भी शाहजहां के नथुनों में आजादी की हवा भर रही थी। कल शाम तक जहां उसके बदन में टंगी जंजीरें बज रही थी, ठीक 24 घंटों के बाद वो न सिर्फ आजाद मुल्क में था बल्कि खुद भी आजाद था। पर जल्दी ही रात घिराई और सड़कें सुनसान होने लगी। सड़क के किनारे सैकड़ों लोग सोने की तैयारी में थे। कुछ ने चीथड़े बिछा लिए थे और कुछ को वो भी मयस्सर नहीं था।
शाहजहां को आजादी का मजा सुबह से ही बहुत आ रहा था। काल कोठरी से निकलते ही उसने खुलकर सांस ली थी, पर अब उसे लग रहा था कि आजादी तो ठीक है, पर पेट न भरे तो आजादी के भी क्या मायने। वो सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कोसों दूर थी और पेट में चूहे कैटवॉक करने लगे थे। भूख से ऐंठती अतड़ियों, फुटपाथ पर फैली गंदगी की बदबू और कुत्तों के शोर के बीच शाहजहां को किसी तरह नींद आई भी तो आधी रात को उसे लगा कि किसी ने उसकी पसलियों में कुछ भूंक दिया। शाहजहां चूक कर उठकर बैठ गया। सामने देखा एक पुलिस वाला खड़ा था। शाहजहां को कहावत याद आई, गांव बसने से पहले लुटेरों का पहुंचना। अब क्या होगा। शाहजहां की नींद पूरी तरह खुली तो उसने देखा एक सिपाही आंखें तरेरते हुए पूछ रहा था, यहां कैसे सो गए? खाली जगह थी तो लेट गया था। शाहजहां की आवाज में नरमी तो थी, लेकिन बादशाहों वाली तुरसी आ गई थी। सिपाही हाथों में पकड़े डंडे को कुछ इतने पीछे ले गया जैसे क्रिस गेल गेंद को छक्का उड़ाने से पहले बैकलिफ्ट में बल्ला सिर के पीछे ले जाता है। फिर पूछा, नया है? शाहजहां को अब तक अपनी भूल मालूम हो गई। हड़बड़ा कर बोला, जी जी सरकार। हफ्ता दिया? सिपाही का अगला सवाल था, हफ्ता? ये क्या होता है? शाहजहां ने जैसे ही हफ्ता जैसे अहम सब्जेक्ट पर अपनी अज्ञानता जाहिर की, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया और उस वक्त उसे लगा कि यह महज अज्ञानता का अंधेरा ही है। जब आंखों के आगे रोशनी आई तो वो किसी थाने जैसी जगह में फर्श पर पड़ा था और उसके सामने कुर्सी पर रजिस्टर खोले एक मुंशी बैठा था। मुंशी ने पूछा, नाम क्या? शाहजहां अभी भगवाया हुआ था। रचिचा, जैसे हमारा नाम है गुड्डू शुक्ला, वैसे आपका भी कोई नाम होगा? मुंशी ने चिढ़कर कहा। आदमी की चमड़ी भी छील दी जाए तो उसकी आदत नहीं बदलती। शाहजहां ने आदतन ही जवाब दिया, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब की रनेसानी। अबे पूरे मोहल्ले का नाम नहीं चिचा, अपना बताओ। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन भूल सुधार की। शाहजहां, बाप का नाम क्या करना है उसका? अरे काहे बाप नहीं था क्या? इस उम्र में काहे छेछाल इधर कर रहे हो? शाहजहां की अकड़ घुलने लगी थी। रजिस्टर में लिखना होगा ना, मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। अबे यार, गुड्डू झल्ला गया। सुनिए तो सर जहांगीर। उम्र किसकी? बाप की? अबे नहीं यार, तुम्हारी। बाप की उम्र लिखकर क्या कर लेंगे? गुड्डू का मन कर रहा था कि इस बुढ़ई को पीट दे। नहीं मतलब चर्चा तो बाप की हो रही थी ना। शाहजहां ने सफाई दी। गुड्डू की आंखें लाल हो गई। सरकारी काम नहीं करवाए हो कभी? शाहजहां ने हाथ जोड़ दिए। नहीं। गुड्डू नरम पड़ गया। खैर उम्र बताओ अपनी। 75। गुड्डू ने नजरें उठाकर आंख मारते हुए कहा, लगते नहीं हो चचा। तुम्हारी तरह गए बीते खानदान का नहीं, खाते पीते घर का हूं। मुगलिया शाही खानदान का चश्म चिराग हूं। शाहजहां के शाही खून ने फिर जोर मारा। गुड्डू हत्थे से उकड़ गया। ज्यादा खानदान के नाम पे न चाचा, उम्र का लिहाज कर रहे, नहीं तो अभी यहीं उधेड़ कर रख देते। हिंदुस्तान के बादशाह हो तो सड़क पर काहे चित्ते लेटे थे? लाल किले में काहे नहीं कब्र खुदवा लेते हो? कोशिश तो की थी, लेकिन छोड़ो। आई कार्ड दिखाओ। ये क्या होता है? आई कार्ड नहीं जानते? अब गुड्डू वाकई हत्थे से उखड़ गया। सुबह सुबह बोहनी खराब हो रही थी। शाम को पक्का SHO साहिब पूरी वसीलों न होने पर तगड़ी डांट लगाएंगे। पर एक उम्मीद यह भी थी कि इस बंदे के पास पहचान पत्र नहीं था जिससे आगे तगड़ी वसूली की जा सकती थी। गुड्डू के पास कई पुलिसिया दांव थे। शाहजहां का मामला फंस गया था। हिंदुस्तान में रहने के लिए अब एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, ये उसे पता नहीं था। बल्कि उसे तो यह भी पता नहीं था कि आई कार्ड है किस चिड़िया का नाम। क्या कि उसके वक्त में तो लोग चेहरों से पहचाने जाते थे, अब कार्ड या जो भी इस बला का नाम है उससे पहचाने जाते हैं। अब गुडुआ ने तो यही बताया था। पर बेटे जी, होता क्या है आई कार्ड? शाहजहां ने बड़ी भोली अदा से पूछा, क्योंकि चाहे लाख गरीबी में हो, बेटे की कैद काट कर आए हूं। पर शाहजहां भी अपने टाइम का खिलाड़ी पॉलिटिशियन था।
गुड्डू शुक्ला शायद खाली बैठा था। वो समझाने लगा, देखो जैसे इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कागजात सरकार हमें देती है। इन्हीं को कहते हैं आई कार्ड। इससे ही आपकी पहचान होती है कि आखिर में आप हो कौन। शाहजहां के अपने टाइम में फेमस हो रहे कुछ सूफियों के नाम याद हुआ जो इसी सवाल से जूझ रहे थे कि मैं हूं कौन। बड़ा पेचीदा सवाल था, पर आज के जमाने की तरक्की देखिए, सरकार जान जाती है कि कौन क्या है और बाकायदा कागज पर दर्ज भी कर देती है कि भाई वाह, अब अनलहक की क्या जरूरत। अब शाहजहां का मन कर रहा था कि चीख चीख कर भीड़ इकट्ठी कर ले कि बेटा, जिस आदमी से तुम पहचान पत्र मांगने का प्रपंच कर रहे हो ना, वो तुम्हारा बाप ही नहीं, बापों का भी बाप है। और दिल्ली के जिस लाल किले को अपना समझकर झंडा लहराते हो, वो मैंने इसी बिना पहचान पत्र वाले बादशाह ने बनवाया। जिस संगमरमर के ताजमहल के साथ सामने तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीने मरने की कस्में खाते हो, वो भी मैंने बनवाया है। तो उस सुबह जो रात के ही एक्सटेंशन जैसा मालूम देता था, शाहजहां चीखना चाहता था, पर उसने सोचा देखते हैं, थोड़ी कोशिशों से आई कार्ड बन ही जाए तो क्या बुरा। शाहजहां को सोच में देखकर गुड्डू ने पूछा, क्यों जीजा, क्या तय किया? क्या बताएं दारोगा जी, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। जेल में ठूस दी जाओगे तब समझोगे। अब 5,000 कहां से लाएं, आप ही बताइए ना। 5,000 का मुंह मत देखो, होते ही कितने 5,000? 2,000 के पिंक वाले 2 और 500 वाले हरे रंग के 2, हो गए 5,000। अब इससे कम में मिश्रा जी नहीं मानने वाले, यही रेट है उनका। सही बात है कि तुम जिंदा हो, यही क्यों, पर यही बात लिखने का मिश्रा जी 5,000 लेते हैं। बहुत लेते हैं, शाहजहां बड़बड़ाया। अरे बहुत कौन सा, 3 लड़कियां हैं उनकी, कौन शादी कराएगा बताओ भला, गुड्डू ने धमकाया। शाहजहां को लग रहा था कि लड़कियों की शादी का जो वजन ले रहे हैं ये लोग, कहीं औरंगजेब जैसा बेटा हो जाए तो यही बेटियां काम आएंगी। सांप चुचुंदर वाली हालत हो गई थी। शाहजहां को रास्ता नहीं सूझ रहा था। दिल्ली आए 40 घंटे से ऊपर हो गए थे। इतनी देर में शाहजहां को महज 2 बार चाय और बिस्किट खाने को मिले थे और अब मामला सियासी होने लगा था। एक बाहरी आदमी पकड़ा गया था जिसके पास किसी किस्म का आई कार्ड नहीं था, न मूलाधार कार्ड, न पैन कार्ड, न राशन कार्ड, न अंत्योदय कार्ड, न हेल्थ बीमा कार्ड, न ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब नील बटा सन्नाटा। है कौन ये आदमी? ट्विटर पर शाहजहां के नाम के हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। सोशल मीडिया पर उसके पक्ष और विपक्ष में पोस्ट लिखे जाने लगे थे। गुड्डू ने समझा, चचा अब क्या कहते हो? शाहजहां को रास्ता नहीं पता था। आप ही बतलाओ बेटे जी, आई कार्ड या जेल? शाहजहां जेल से ही आया था, तो बेसख्ता बोल पड़ा, जेल क्यों जाए, ऐसा करो आई कार्ड की कोशिश करो। तो इसके लिए पैसे चाहिए ना, गुड्डू ने शर्त दोहरा दी और यह भी बताया कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है और थाने में एक नेताजी पधार चुके हैं जो एसएचओ साहब के साथ मीटिंग में बिजी हैं। थोड़ी देर के बाद मीटिंग में गुड्डू और शाहजहां दोनों का बुलावा आ गया। दोनों वहीं बेंच पर जाकर बैठ गए। कितना वसूलते हो तुम सब ऐसे मामले में? नेताजी गरमाए हुए थे। 5,000 लेते हैं सर, एसएचओ ने बता दिया, क्योंकि ऐसी वसूलियों का पैसा नीचे से ऊपर तक जाता था। अरे इससे 20,000 लो, मामला गरमा गया है, नेताजी ने आदेश दिया। सर एकदम फुक्कड़ है, कंगला, नहीं दे पाएगा, गुड्डू ने जानकारी अपडेट की। अरे तो कंगला है तो जिंदा क्यों है, खून निकालो 2-3 बोतल, नेताजी ने सलाह दी। एसएचओ हंसने लगा। सर उस बुढ़े के पूरी बॉडी में 2 लीटर खून नहीं होगा, तो किडनी निकाल लो। नेताजी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। गुड्डू सहमत नहीं था। अरे इतने बुजुर्ग आदमी की किडनी का कोई यूज थोड़ी होगा यार, आंखें, चमड़ी, हड्डियां, जो बिक सकता है बेच दो। आम आदमी है, जिंदा रहकर क्या करेगा बिना आई कार्ड का आम आदमी, छी अख्थू। नेताजी ने वाकई जमीन पर खखार समेत थूक फेंक दिया। नेताजी के साथ साथ दरोगा जी सोच में थे कि नेताजी ने सलाह दे डाली, अरे पीछा छुड़ाओ यार इससे, ना हो तो गोली मार दो। शाहजहां इतना तो समझ गया था कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, कि औरंगजेब के राज में सिर झुकाकर जिंदा रहना आसान है, पर आज के हिंदुस्तान में बिना आइडेंटिटी कार्ड के रहना नामुमकिन। इस घटना के ठीक 6 घंटे के बाद शाहजहां वापस आगरे में लाल किले की जेल का दरवाजा खटखटा रहा था।
जैसे ही जेलर ने दरवाजा खोला, शाहजहां खुद अपनी कोठरी में घुस गया और अंदर से सांकल लगाते हुए बड़े चैन की सांस ली। 17वीं सदी में किसी को पहचानने के लिए कम से कम कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं थी और अपनी जेल वाली सेल्फी पोस्ट करते हुए शाहजहां ने लिखा, फीलिंग सेफ इन जेल विद 49 अदर्स। यह कहानी थी शाहजहां का आई कार्ड, जिसे लिखा था मैंने यानी मंजीत ठाकुर ने, और यह आवाज भी मंजीत ठाकुर की थी। आप सुन रहे थे किस्सा कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।